ईमानदारी का इनाम। बहुत समय पहले किसी शहर में सोनू अपने गरीब मम्मी पापा के साथ रहता था। सोनू तीसरी क्लास में पढ़ता था। उसे पढ़ना तो अच्छा लगता ही था, साथ ही उसे अलग अलग रंग के ड्राइंग कलर्स और रंग बिरंगी पेंसिल भी बहुत अच्छी लगती थी। दूसरे बच्चों के पास रंग बिरंगी पेंसिल और ड्राइंग कलर्स देखकर उसका भी मन बिल्कुल वैसे ही ड्राइंग कलर्स और पेंसिल लेने का करता था। मम्मी मुझे भी बाकी बच्चों की तरह रंग बिरंगी पेंसिल और ड्राइंग कलर्स चाहिए। लेकिन पैसे न होने के कारण मम्मी पापा उसे मना कर देते थे। बेटा, कलर्स और रंग बिरंगी पेंसिल बहुत महंगी आती है, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम तुम्हें अलग अलग तरह के कलर्स और कलरफुल पेंसिल दिलवाए। इसलिए सोनू ने अब अपने मम्मी पापा को कलर्स और रंग बिरंगी पेंसिल के लिए कहना छोड़ दिया था। लेकिन वह हमेशा सोचता था कि एक दिन मेरे पास भी बहुत सारे कलर्स और रंग बिरंगी पेंसिल्स होंगी। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। एक दिन राजू स्कूल से घर वापस आ रहा था कि उसे स्कूल वाली रोड पर 2 पैकेट रंग बिरंगे ड्राइंग कलर्स और 2 कलरफुल पेंसिल दिखे। अरे वाह, ये कलर्स और पेंसिल तो बहुत अच्छी है। ये कहकर उसने कलर्स और पेंसिल उठा लिए। लेकिन ये है किसके? उसने आसपास देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं यहाँ दिया। तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। क्यों ना इसे मैं ही रख लूं? ये सोचकर उसने कलर्स और पेंसिल को अपने बैग में रखा और घर लौट गया। शाम को वो अपना होमवर्क करने लगा तो उसे याद आया, मेरे पास वो नई वाले कलर्स और पेंसिल भी तो है। आज मैं अपने नए कलर्स और पेंसिल से अपना होमवर्क करूंगा। तभी अचानक उसकी मम्मी उसके पास आई। सोनू, क्या कर रहे हो? मम्मी, मैं इन नए कलर्स और पेंसिल से अपना होमवर्क कर रहा हूँ। और ये देखकर मम्मी बोली, लेकिन तुम्हारे पास ये कलर्स और पेंसिल कहाँ से आई? मम्मी, आज जब मैं स्कूल से लौट रहा था तो स्कूल वाली रोड पे मुझे 2 पैकेट रंग बिरंगे ड्राइंग कलर्स और 2 प्यारी कलरफुल पेंसिल मिली। तुमने इन्हें रख लिया? हाँ मम्मी। ये गलत बात है सोनू, तुम्हें इन्हें अपने पास नहीं रखना चाहिए था। ये जरूर ही स्कूल से निकलते वक्त किसी बच्चे के बैग से गिर गए होंगे। तुम कल ही स्कूल में जाकर इन्हें प्रिंसिपल को दे देना। पर मम्मी, ये बहुत ही सुंदर है। मुझे बिल्कुल ऐसे ही ड्राइंग कलर्स और कलरफुल पेंसिल चाहिए थी। सोनू, हमें कभी किसी चीज का लालच नहीं करना चाहिए और हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। और वैसे भी अगर तुम्हारी किस्मत में ऐसे ड्राइंग कलर्स और कलरफुल पेंसिल होंगे तो तुम्हें कभी न कभी मिल ही जाएंगे। मम्मी के समझाने पर सोनू मान गया। ठीक है मम्मी। अगले दिन सोनू उन 2 पैकेट ड्राइंग कलर्स और कलरफुल पेंसिल के साथ प्रिंसिपल के ऑफिस गया और उसने प्रिंसिपल से कहा, प्रिंसिपल सर, ये ड्राइंग कलर्स और कलरफुल पेंसिल्स मुझे स्कूल वाली रोड पर मिली थी। इन्हें आप रख लीजिए और जिसके हो उसे दे दीजिए। ठीक है सोनू, ये तुमने बहुत अच्छा किया। सभी को तुम्हारी तरह ईमानदार बनना चाहिए। प्रिंसिपल की बात सुनकर सोनू बहुत खुश हुआ और वहां से चला गया। प्रिंसिपल ने पियन को बुलाकर उससे कहा, तुम सारी क्लासेस में जाकर ये कह दो कि किसी को 2 ड्राइंग कलर्स के पैकेट और 2 कलरफुल पेंसिल्स मिली है। उसने वो मेरे पास जमा करवाया है, इसलिए वो जिस किसी के भी हो वो छुट्टी होने से पहले आकर मुझसे ले जाए। पियन ने ऐसा ही किया। जब ये बात सोनू की ही क्लास में पढ़ने वाले पिंटू को पता लगी तो उसने सोचा, वो तो मेरे कलर्स और पेंसिल्स हैं। मैं अभी जाकर उन्हें प्रिंसिपल सर से ले लेता हूँ। वो क्लास से बाहर आया और प्रिंसिपल सर के ऑफिस की तरफ जा ही रहा था। तभी उसने सोचा, मैंने तो गुम हुए कलर्स और पेंसिल्स के मिलने की उम्मीद ही खो दी थी, लेकिन ये सब मुझे कितनी आसानी से मिल गए। ये सोचकर वो प्रिंसिपल के ऑफिस में गया। प्रिंसिपल सर, वो मेरे कलर्स और पेंसिल्स हैं। अच्छा पिंटू, ये लो तुम्हारे कलर्स और पेंसिल्स। खोए हुए कलर्स और पेंसिल्स को देखकर पिंटू के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, जब मुझे मेरे गुम हुए कलर्स और पेंसिल्स मिल ही रहे हैं तो मैं 2 कलर्स के पैकेट और 2 पेंसिल्स ही क्यों लूं? मैं तो 3 कलर्स के पैकेट और 3 कलरफुल पेंसिल्स लूंगा। हाँ। और उसने प्रिंसिपल से कहा, प्रिंसिपल सर, ये तो 2 कलर्स और 2 कलरफुल पेंसिल्स है, जबकि मेरे तो 3 पैकेट कलर्स और 3 कलरफुल पेंसिल्स गुम हुए थे। क्या? हाँ प्रिंसिपल सर, मेरे साथ चीटिंग हुई है।
ये सुनकर प्रिंसिपल को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत पियन को बुलाया। रामू जल्दी से सोनू को बुलाकर लाओ। पियन जल्दी से सोनू को बुला लाया। प्रिंसिपल ने सोनू से पूछा, सोनू तुम्हें कितने कलर्स के पैकेट और कलरफुल पेंसिल मिली थी? सर, मुझे 2 कलर्स के पैकेट और 2 कलरफुल पेंसिल्स ही मिली थी। लेकिन पिंटू तो बोल रहा है कि उसके 3 कलर्स के पैकेट और 3 पेंसिल्स गुम हुए थे, तो बाकी के 1 पैकेट कलर्स और 1 पेंसिल कहाँ गए? मुझे नहीं पता सर, मुझे जो मिला था मैंने सब आपको दे दिया। सर ये झूठ बोल रहा है। जरूर इसने बाकी के कलर्स और पेंसिल्स अपने पास रख लिए हैं। नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूँ। अगर मुझे कलर्स और पेंसिल्स अपने पास रखने ही होते तो मैं आपको 2 कलर्स के पैकेट और 2 पेंसिल क्यों वापस करता? मैं सारे ही अपने पास रख लेता। सोनू सही कह रहा है। अगर उसे कलर्स और पेंसिल्स चुराने ही होते तो वो सारे ही रख लेता और कुछ भी वापस न देता। लेकिन सर, मेरे कलर्स और पेंसिल्स। पिंटू तुम्हारे 3 पैकेट कलर्स और 3 पेंसिल्स गुम हुए थे न, इसका मतलब ये है कि सोनू को जो 2 कलर्स के पैकेट और 2 पेंसिल्स मिली है वो तुम्हारे नहीं है, और बाकी अभी तक कोई और इन कलर्स और पेंसिल्स को लेने नहीं आया है। इसलिए मैं सोनू की ईमानदारी से खुश होकर ये 2 कलर्स के पैकेट और 2 पेंसिल्स मैं सोनू को देता हूँ। ये सुनकर सोनू बहुत खुश हुआ। उसने आगे आकर वो 2 कलर्स के पैकेट और 2 पेंसिल्स प्रिंसिपल से ले लिए। थैंक यू सर। ये देखकर पिंटू बहुत दुखी हुआ। वो जानता था कि उसके सामने उसके कलर्स और पेंसिल्स किसी और को दिए जा चुके थे, लेकिन वो अब सच भी नहीं बोल सकता था क्योंकि उसे ये पता था कि अब अगर वो सच बोलेगा तो प्रिंसिपल सर उसे पनिशमेंट देंगे। इसलिए वो चुपचाप खड़ा ये सब देखता रहा। लालच में पड़कर मैंने ये क्या कर दिया। इस तरह सोनू को उसकी ईमानदारी का इनाम मिला और पिंटू को उसकी लालच की सजा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए।